76 का मेट्रो स्टेशन है। 1435 स्क्वायर फीट का साइज स्टार्ट होता है, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। अभी एल्डिको ये सेल्स अपना स्टार्ट करेगा इस अजनारा वाले प्रॉपर्टी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई एम शशिराज सिंह। टुडे आई एम इन सेंट्रल नोएडा। आज मैं अपने ब्लॉग में सेक्टर 79 कवर करूंगा। सेक्टर 79 की एक प्रॉपर्टी को कवर करने वाला हूं। एज यू नो कि जो सेक्टर 79 की लोकेशन है वो नोएडा के सेंट्रल नोएडा के लोकेशन में आती है। एंड सेंट्रल नोएडा की जो लोकेशन है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप सेक्टर कह सकते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स के मामले में, कि सेक्टर 79 के क्लोज 2 से 3 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें सारी के सारी जो आपकी एमिनिटीज़ है वो पूरी की पूरी अवेलेबल है। चाहे वो स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो, मॉल्स की हो, कमर्शियल सेक्टर्स की हो, तो आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस आप ले लो। और कमर्शियल के लिए 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का भी आप रेडियस ले सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सेंट्रल नोएडा की जो लोकेशन है, अगेन आई से दिस इज कनेक्टेड बाय मेट्रो। जो सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 101 का जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस में आता है फ्रॉम दिस सेक्टर। तो अभी मैं जिस प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूँ वो है अजनारा का बेल्वेडेयर प्रोजेक्ट। अजनारा का जो प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी अजनारा इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा था एंड इट वाज अबाउट टू गिव ऑफर पोजीशन इन 2022 एंड 23। तो एज ऑफ नाउ अजनारा ने वो प्रॉपर्टी एल्डिको को दे दिया है। एल्डिको हैज़ टेकन दैट प्रोजेक्ट। तो पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है और पूरा का पूरा जो सेल्स है, दिस विल बी मैनेज बाय एल्डिको फ्रॉम राइट नाउ। तो एज ऑफ नाउ करेंटली मैं जो है एल्डिको के मल्टीपल सिटीज़ को कवर कर रहा हूँ। मल्टीपल सिटीज़ में डील कर रहा हूँ एल्डिको के, जिसमें आपकी लखनऊ, बरेली, आपके उत्तराखंड, इसके बाद आपका देहरादून, पानीपत, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो मल्टीपल सिटीज़ में एल्डिको की धीरे धीरे कवर करता हूँ अपने ब्लॉग के जरिए। मैं डील भी करता हूँ प्रॉपर एल्डिको में। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट की आपको ब्रीफिंग दूंगा वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर कह सकते हैं स्पोर्ट्स सिटी का, क्योंकि जो सेक्टर 79 की भी जो लोकेशन है वो आपके स्पोर्ट्स सिटी में ही आता है नोएडा के। यहाँ भी मल्टीपल चीज़ें प्लान्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विच इज़ अगेन आई से विच दैट इज़ प्लान बाय अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इसको धीरे धीरे एप्लीकेबल करेगी। थोड़ा सा यहाँ का जो सिनेरियो है स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ डेवलप करने का वो थोड़ा डिले हो गया है, बट राइट नाउ अथॉरिटी थोड़ी डेडिकेशन इसमें भी दिखा रही है कि जो हमारा 2030 का मास्टर प्लान है नोएडा का, उसके अकॉर्डिंग इसमें डेवलपमेंट भी उस लेवल तक एटलीस्ट उस टाइम टेन्योर तक हो जाए 2025-2030 का। अथॉरिटी का भी ये पूरा का पूरा प्लान है। तो अब इस प्रोजेक्ट की मैं बात कर लूँ तो टोटल ये लगभग 5 एकड़ का प्रोजेक्ट एरिया आता है। 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में जो नंबर ऑफ टावर्स डेवलपर इसमें बना रहा है वो 7 है। आउट ऑफ 7 टावर्स इनकी जो 4 टावर के जो पोजीशन है, 3 टावर्स के जो पोजीशन है वो 2000 होपफुली, क्योंकि अभी एल्डिको जो प्लान कर रहा है वो 2 से 2.5 साल का मैक्सिमम टाइम टेन्योर भी लेकर चलेगा टू ऑफर पोजीशन, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो उनकी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है 3 से 4 टावर की, वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मिड फ्लोर से भी ऊपर तक जा चुका है। और रिमेनिंग जो 3 टावर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो है अभी वो इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल भी नहीं बोलूँगा, लगभग 5 से 6 फ्लोर के अप्रॉक्स में। तो ये जो टोटल 26 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो मुझे लगता है अगले 2 से 2.5 साल का अप्रॉक्स का मैक्सिमम टाइम एल्डिको लेगा। एंड बाय दिस टाइम सारे के सारे टावर से पूरे के पूरे वो हैंडओवर हो जाएंगे। एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। इस सारे ही टावर्स में जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो स्टार्टिंग विथ 1435 स्क्वायर फीट, 1435 स्क्वायर फीट का साइज स्टार्ट होता है, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। इसके ऊपर का जो साइज़ है 1555 स्क्वायर फीट का, डैट इज़ 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट। इसके ऊपर का जो साइज़ है वो 1795, डैट इज़ वेरी क्लोज टू 1800 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम प्लस 7 प्लस 4 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है। एंड इसके बाद जो सबसे बड़ा साइज आता है वो 2575 स्क्वायर फीट का, 2575 स्क्वायर फीट। एंड दिस वन इज़ फॉर 4 बेडरूम प्लस 7 प्लस 5 टॉयलेट का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली 5 एकड़ की प्रॉपर्टी में जो डेवलपर ने आपकी इनसाइड एमिनिटीज़ का जो एरिया दे रखा है वो लगभग 3 एकड़ के आसपास का है। 3 से 3.25 एकड़ का जो एरिया है वो इनके एमिनिटीज़ का है, जिसमें आपके क्लब हाउस, मल्टीपल जो एमिनिटीज़ होती हैं, लैंडस्केपिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी आपकी इंडोर के अलावा आउटडोर स्पोर्ट्स भी मिल रहा है। जनरली अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो जो भी एक कॉमन एमिनिटीज़ सोसाइटीज़ के अंदर होती है आपके आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ है।
क्लब के अंदर जो जनरल फैसिलिटीज़ होती है, जिम्नेजियम, फिर आपके इंडोर स्पोर्ट्स में कैरम, बिलियार्ड्स, वो सारी एमिनिटीज़ जो है आपके विद इन सोसाइटी डेवलपर ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। इसमें कुछ इनके विलाज का भी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अगर आप साइड में देखेंगे तो इस विलाज वाले एरिया में अभी जो क्योंकि सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो एलडीको मैनेज करेगा, तो होपफुली या तो यहाँ पर विलाज के जगह पर विलाज ही आएंगे, या फिर हो सकता है फ्यूचर में शायद कुछ और भी प्लानिंग हो सकती है। एज ऑफ नाउ कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है। जैसे ये विद इन अ मंथ कुछ क्लैरिटी आती है डेवलपर के साइड से, सो आई विल कवर दैट थ्रू माय ब्लॉग। तो अब पूरे ही प्रोजेक्ट का मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जो पोजीशन डेट है वो क्या एक्सपेक्टेड है। कॉस्टिंग की बात कर लूँ तो एक्सपेक्टेड यही है कि लगभग 6000 से 6500 के आसपास का रेट है, डेवलपर लेकर आएगा। अभी एज ऑफ नाउ डेवलपर ने इस चीज़ का कोई कमिटमेंट नहीं किया है रेट्स का, बट अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। बट मेरे क्योंकि सेंट्रल नोएडा का क्या है कि आज के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, वो भी माई-वन कंस्ट्रक्शन में। आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो माई-वन कंस्ट्रक्शन है, तो माई-वन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ को जो सराउंडिंग प्रॉपर्टी है, जैसे आपका एलीट गोल्फ ग्रीन्स था, एज ऑफ नाउ दे आर सेलिंग एट 7000 पर स्क्वायर फीट, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ का भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यही माई-वन कंस्ट्रक्शन है तो कॉस्टिंग बेसिकली कम तो होगी नहीं, बट 6000 से 6500 का एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। बट डेवलपर जो भी ऑफिशियली रेट्स लॉन्च करेगा ऑब्वियसली उस चीज़ को आपको मैं ब्लॉग के ज़रिए बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपको इस प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग की जो भी, क्योंकि जैसे सेल स्टार्ट होती है ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकलेंगी, तो अगर आपके अपने पसंद के यूनिट्स इसमें कोई भी अगर आपको चाहिए, चाहे वो छोटे साइज़ की हो, मिड साइज़ की हो या फिर बड़े साइज़ की हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग की यूनिट्स में कुछ ना कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको यूनिट्स का बेनिफिट मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यूएबल होगा। अगर आप भी सेक्टर 79 की सोसाइटीज़ में जो मेट्रो के बिल्कुल कनेक्टेड है, लगभग वॉकिंग डिस्टेंस है 200 मीटर का, तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। दूसरा, कॉस्टिंग की बात करूँ, अगर आप मेरे थ्रू कोई भी यूनिट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कॉस्ट में भी होगा और यूनिट्स का अल्टीमेटली होगा ही, अगर आप पहले कस्टमर होते हैं सिंस जब से ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। अभी एलडीको ये सेल्स अपना स्टार्ट करेगा इस अजनारा वाले प्रॉपर्टी का, तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी कोई प्लान बनता हो इस प्रॉपर्टी में लेने के लिए, अगर आपको भी सेंट्रल नोएडा की लोकेशन में कोई न्यू प्रॉपर्टी चाहिए, वही माई-वन कंस्ट्रक्शन में, तो ऑब्वियसली दिस प्रोजेक्ट कैन बी बेस्ट फॉर यू। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा, ताकि इनिशियल स्टेज का जो भी इनग्रल आपको बेनिफिट्स वगैरह मिलना हो ऑब्वियसली वो आपको मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट जो आपको यूनिट्स का भी जो सिलेक्शन है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में लेते हैं तो आपको पसंद का जो भी अवेलेबल यूनिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पसंद के उसमें यूनिट्स, पसंद का फ्लोर्स, पसंद का नहीं, इनग्रल डिस्काउंट का आपको बेनिफिट अल्टीमेटली मिलने वाला है। सो नेक्स्ट अपने ब्लॉग में मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल डिटेल्स में कवर करूँगा, पूरी की पूरी इनसाइड में जाकर के क्या क्या चीज़ें करेंटली डेवलपर ने बना रखा है और क्या टाइम फ्रेम लेकर वो किस टावर को कब तक हैंडओवर करेंगे, वो मैं पूरा का पूरा आपको इनसाइड से भी दिखाऊंगा विद इन अ मंथ। सो थैंक यू, टेक केयर।